टॉरस वृषभ की बात करते हैं, उनके लिए ये जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट क्या लेकर? बृहस्पति का दूसरे, चौथे, पांचवें, नवम और 11वें में चंद्रमा से और लगन से नेचुरली जो एक ट्रांजिट है उसको अच्छा मानते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव। जब 1 जून के बाद बृहस्पति तीसरे में आएंगे तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। आप कोई नया स्टार्टअप या कोई भी नई चीज़ को थोड़ा सा आप रुकें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव के बृहस्पति को हम अच्छा नहीं मानते हैं। इसी से हम जुपिटर का मूवमेंट कैंसर के लिए डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जुपिटर अपने आप में ही एग्जॉल्ट होते हैं। आपके लिए जो बेस्ट पीरियड है वो 1 जून से शुरू होने वाला है, जब देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद आपके लगन में उच्च के होने वाले हैं। तो वो पंचम भाव को, नवम को, सप्तम पे आपका ज्ञान, आपका नेम फेम। अगर आपके बच्चों की शादियां होने वाली थी तो इन 3 महीने में अगर आप मेहनत करेंगे आपको आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, क्योंकि 5th हाउस के ऊपर ब्लेसिंग आ गई बृहस्पति की। लिब्रा यानी तुला जिनकी राशि है, उसके लिए जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट क्या लेकर आएगा? आप कोई प्रॉपर्टी प्लान करना चाहते हैं, जून से लेकर अक्टूबर तक बेस्ट पीरियड है। आप फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आप खरीदिए। आप कोई फिक्स्ड एसेट्स आप लेना चाहते हैं, गोल्ड, सिल्वर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तुला लगन या तुला राशि वाले, इनके लिए भी बहुत अच्छा समय जो है ये पीरियड रहने वाला है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जुपिटर गुरु, देवताओं के गुरु, एक ऐसा प्लैनेट जो हमेशा आपको ब्लेस करता है। कहते हैं जिसका जुपिटर अच्छा सब अच्छा। यही जुपिटर इस साल 2026 में अतिचरी मूवमेंट कर रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन? जब भी कोई प्लैनेट अतिचरी फास्ट मूवमेंट करता है तो क्या होता है? जब जुपिटर पहले कभी अतिचरी हुआ था तो क्या हुआ था? क्या बड़े चेंजेस ये लेकर आएगा, स्पेशली हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए ये जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट? देखिए, 2026 में जुपिटर 3 राशियों में रहेगा। अभी जुपिटर जेमिनी में चल रहा है। 1 जून को जुपिटर अपनी राशि जिसमें वो एग्जॉल्ट होता है कैंसर में जाएगा। अक्टूबर के आसपास वो लियो में चला जाएगा। तो 1 साल के अंदर जुपिटर 3 राशियां बदल रहा है। आई थिंक कुछ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। तो आज मैंने यही जानने की कोशिश की कि आपकी राशि के लिए जुपिटर क्या कुछ लेकर आएगा। तो शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी खुद की राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, एंड लेट्स डिकोड कि आपके लिए जुपिटर क्या कुछ देगा। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल? हम सभी के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, जिनके साथ हमेशा एक स्पिरिचुअल विजडम फ्लो होती है, अपने स्पिरिचुअल इंसाइट्स वो शेयर करते हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम नवनीत चितकारा सर ऑन स्पीकिंग ट्री। नवनीत सर, वेलकम बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। थैंक यू। और टॉपिक भी आज उतना ही अच्छा चुना है। जुपिटर के साथ जुपिटर की बात करने वाली हूँ मैं। गुरु कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट। अगर गुरु खुश है तो लाइफ में सब अच्छा ही चलेगा। जी। इसी गुरु को लेकर 2026 में जो कुछ होगा हर राशि के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। जी। सर, मैं ये बात करना चाहूंगी कि गुरु का मूवमेंट अभी अतिचरी बताया जा रहा है। और इस वर्ष में 2026 में गुरु टोटल 3 राशियों में अपना मूवमेंट बदलेंगे। नाउ इट्स अ बिग इवेंट इन इटसेल्फ। अभी गुरु चल रहे हैं जेमिनी में। 2 जून को गुरु जाएंगे कैंसर अपनी एग्जॉल्टेड स्टेट में। फिर 31 अक्टूबर को, जैसा आपने मुझे बताया, गुरु जाएंगे लियो में। तो क्या है ये गुरु का जो अभी रोल चल रहा है, किस प्रकार ये हमें अफेक्ट करेगा? हम हर राशि पे भी आएंगे, पर उससे पहले अतिचरी जो है वो क्या है और कैसे ये हमें अफेक्ट करेगा, एक जनरल लेवल पे मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, बहुत ही टेक्निकल और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं अतिचारी बृहस्पति के बारे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा। ऐसा आप बहुत जगह पर, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होंगे कि गुरु अतिचारी हो गए हैं, युद्ध होने वाले हैं और महामारी और नेचुरल डिजास्टर्स। टेक्निकली सबसे पहले ये समझते हैं कि अतिचारी मूवमेंट होती क्या है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनका एक अपना ऑर्बिट है जिसमें वो मूव करते हैं, और ये बिल्कुल राउंड ऑर्बिट नहीं है, एलिप्टिकल, अंडाकार जिसे हम बोलते हैं, ऑर्बिट इनका है।
राइट, बहुत इलिप्टिकल मूवमेंट रहती है देवगुरु बृहस्पति की। अब कुछ समय में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो धरती के बहुत नजदीक आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। क्योंकि ज्योतिष में जितने भी प्रिंसिपल हैं वो विद रिस्पेक्ट टू भूलोक हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पर हैं। yes. तो हम कोई भी मूवमेंट देखते हैं किसी भी ग्रह की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते हैं। अब आपको मैं एक बहुत लेमन टर्म में भी समझाऊंगा और थोड़ा टेक्निकल टर्म में भी समझाऊंगा। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 370 दिन के आसपास समय जो है व्यतीत करते हैं। उनका जो एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में समय लगभग, आई मीन इट्स अ वेरी जर्नल इंफॉर्मेशन। लेकिन अब क्या होता है कि बिकॉज जब बृहस्पति धरती के नजदीक होते हैं तो हमें अपीयर होता है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जैसे आप एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे ही वो टच डाउन करने वाली होती है जमीन पे, तब आपको उसकी एक्चुअल स्पीड का पता लगता है, ऊपर आपको फील नहीं होता है। दैट इज व्हेन, मान लीजिए एक फ्लाइट आपकी बहुत दूर ऊपर से जा रही है, आपको लगेगा बहुत स्लो जा रही है, धीरे 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 यहाँ तक पहुंचा, लेकिन वही फ्लाइट अगर आपके नजदीक से गुजरे तो आपको पता लगेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की कोई स्पीड तेज नहीं हो जाती है कि बहुत तेज हो गए हैं। इट्स लाइक एन इल्यूजन। इट्स नॉट इल्यूजन, इट्स अबाउट पोजीशन जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो नजदीक आएंगे तो वो तेज जाते हुए लगेंगे। अब बृहस्पति जब नजदीक आके तेज जाते हुए लगते हैं तो अप्रोक्सीमेटली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 153 डेज, 153 दिन बहुत क्लोज और फास्ट आते हुए लगते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्रीज तक कवर कर जाते हैं, 32 डिग्री। तो वो पूरा का पूरा एक ज़ोडिएक साइन ही कवर हो गया जी। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 118 से 122 दिन तक वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। और जो उनकी एक्चुअल मूवमेंट है 95 डेज तक वो 2 से 3 डिग्री या 3 से 4 डिग्री मैक्सिमम कवर करते हैं। अब इस लॉजिक को सुपर इम्पोज करते हैं कुंडली के ऊपर। अब ये देखिए, मान लीजिए कि जब वो बहुत नजदीक आएंगे और उनकी स्पीड बहुत तेजी से जाती हुई हमें नजर आएगी, उस समय अगर देवगुरु बृहस्पति एक राशि के बिल्कुल एंड में हो, एज में हो, राइट, तो वो इमीडिएटली एक राशि तो कवर करेंगे ही करेंगे, फिर वो दूसरी भी कवर कर जाएंगे 154 डेज के अंदर, और वो तीसरी में भी पहुंच जाएंगे और फिर वक्री होके वापस उसमें आ जाएंगे। सो टेक्निकली अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़े हैं और आपको पंजाब जाना है, तो बॉर्डर से निकलते ही आपने हरियाणा क्रॉस किया और आप पंजाब चले गए और फिर वापस आ गए। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि आपने 3 स्टेट्स कवर किए हैं। हाँ, यस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तीनों पूरी स्टेट्स कवर कर ली हैं। एग्जैक्टली। यू एंटर्ड अ स्टेट, देन पास्ट एंड देन मूव टू अनदर स्टेट, वहां से आप वापस आ गए। सो टेक्निकली अगर आप बृहस्पति की रिलेटिव पोजीशन को अर्थ के साथ समझो कि वो क्लोज आए और वो तेज जाते हुए लगे, तो वो कवर कर गए एक साइन को तेजी से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंगुलर, और फिर वो आगे बढ़े और फिर इलिप्टिकल मोशन में जाते जाते जो है, तो ऐसा देवगुरु बृहस्पति बहुत बार करते हैं, बहुत बार होता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ी टाइमलाइंस दूं तो 2018 से 2022 के बीच में भी जो थे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। और उस समय क्या बड़ा हुआ था? देखिए, उस समय टेक्निकली कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। 2020 में कोरोना जरूर आया, लेकिन लोग उसको बृहस्पति के अतिचारी मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ सकते। सो टेक्निकली एक बात मैं यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति कोई बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, राइट। वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक ऐसे मूवमेंट पे हैं, एक ऐसे कस्प पे हैं राशि के, कि जिन उसकी मूवमेंट जो है बृहस्पति जी की वजह से वो 3 राशियां कवर कर रहे हैं। देखिए, आप मान लीजिए एक हरियाणा के बिल्कुल एक एंड में खड़े हो जाए और आप फिर पूरा हरियाणा क्रॉस करके आप यूपी में पहुंचे, तो आपको हो सकता है 2.5 दिन लग जाए। लेकिन आप एक हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं
तो ऑब्वियसली आप हरियाणा के साथ पंजाब में भी पहुंच सकते हैं, जी, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो अतिचारी बृहस्पति की मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब वो क्लोज आते हैं अर्थ के और उस समय जिस राशि में होते हैं उस राशि से तेज तेज जो है वो आगे निकल जाते हैं, एंगुलर, विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मूवमेंट फ्रॉम द अर्थ, धरती से, इसको हम अतिचारी बृहस्पति कहते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं होगी कि युद्ध हो जाएगा या आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी या बहुत सी चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। ये केवल ज्योतिष का बहुत मिनिमम ज्ञान या इधर उधर से सुनी हुई बातें हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल नहीं है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब अतिचारी बृहस्पति होंगे तो उसका इफेक्ट क्या आता है। मान लीजिए कि आपके घर पे गुरु आते हैं कोई और वो कहते हैं कि रंगोली मैं एक दिन पूरा रुकूंगा, आपको वो बहुत ज्ञान देंगे, आप उनसे बातें करेंगे, परिवार वालों से मिलाएंगे, आपको एम्पल समय मिलेगा। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो आप समझिए कि गुरु आ रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं केवल 4 घंटे आपके घर पे रुकूंगा, तो अब आपको समय नहीं मिलेगा उनसे एक्चुअल ज्ञान लेने का। अब जब बृहस्पति कर्क राशि में बहुत तेजी से निकलते हुए 1 जून को आएंगे और तकरीबन अक्टूबर में वो विदिन, आप ये देखिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रॉक्सीमेटली 150 दिनों के अंदर अंदर वो निकल के अपनी सिंह राशि में भी पहुंच जाएंगे। तो टेक्निकली जो ब्लेसिंग कर्क राशि के अंदर लंबे समय तक मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बृहस्पति विद अर्थ, वो हमें थोड़े कम समय के लिए मिल रही है। फिर बृहस्पति वक्री होके वापस आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में रिएक्शन टाइम, जो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स का जो एक खुला समय होता है, उसमें कहीं ना कहीं पर कमी आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप घर बनाना चाहते हैं या आप अपना कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो आपको जो मौका मिलने वाला है वो बहुत लिमिटेड समय के लिए मिलने वाला है, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। और अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज थोड़े समय के लिए मिलती हैं, तो वो बहुत वॉलेटाइल टाइम बन जाता है, राइट? इसलिए 2026 का जो साल है ये बहुत वॉलेटाइल साल है, मतलब हाईज एंड लोज। अभी मौका मिला, हम कमा सकते थे, जैसे ही हमने कोई एक्शन लेने की कोशिश की वो मौका हाथ से चला गया। जैसे अभी पीछे गोल्ड सिल्वर में हुआ, बहुत से लोग सिल्वर में एकदम हाई थे, पैसा कमाने ही वाले थे, उस समय अगर वो डिसीजन ले जाते तो बहुत से लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन कुछ लोग थे जो लालच कर रहे थे कि ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो वो एकदम से नीचे भी आए। तो इस तरह से जब भी बृहस्पति अतिचारी होंगे तो वो एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन के अंदर कोई भी चेंज हो, इट विल बी वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कि अभी कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ, अभी अपॉर्चुनिटी थी, अभी नहीं है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी ठीक नहीं है, अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग जो अतिचारी बृहस्पति का है, टेक्निकल और एक लेमैन टर्म में मैंने आपको समझाया, ये बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत शॉकिंग चीज है या बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ले आएगी। ऐसा कहना ज्योतिष की दुनिया में एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ज्योतिषी होगा, विद्वान होगा, तो वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं कहेगा। और जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर कोई जवाब देगा तो वो यही कहेगा कि चीज़ें थोड़ी सी वॉलेटाइल होती हैं, चीज़ें तेज़ी से घटित होती हैं, ब्लेसिंग्स भी जो है वो आपको मिलती हैं, लेकिन आपको समय रहते उस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप वेट करते हैं, अरे बृहस्पति तो 12 महीने 13 महीने रहने वाले हैं जी, तो हम थोड़ा आराम से करते हैं, ये वो समय नहीं है। बृहस्पति आपके अच्छे भाव में गोचर करें, आप इमीडिएटली अपने आप को उस मोड में लेकर आइए
और जो आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में मैनिफेस्ट हो सकता है, उसके लिए दबा के एफर्ट करिए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लवली। दिस इज द मीनिंग ऑफ अतिचारी बृहस्पति। सर आई एम सो ग्लैड कि आपने ये जो मिथ और डर था ना जी। अतिचारी बृहस्पति को लेकर, वो आपने आज के इस पॉडकास्ट पे क्लियर किया। एंड यू नो आई ऑलवेज लव द फैक्ट कि जैसा आपने खुद कहा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ ज्योतिष होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप हाफ नॉलेज या अक्यूमुलेटेड नॉलेज से कुछ भी नहीं कह सकते। सर इसी के चलते हुए अब मैं हर राशि पर बात करना चाहूंगी। हर राशि के लिए ये जो जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट है क्या लेकर आएगा, हम चंद्र राशि पे बात करेंगे। जी। तो मैं शुरुआत एरीज यानी जिसकी मेष राशि है उससे हम बात करेंगे। देखिए, अब हम एक कंफ्यूजन और मैंने कई कमेंट्स में पढ़ा है अपने वीडियो में कि हमसे हमारे फॉलोअर्स पूछते हैं कि हम चंद्र राशि से देखें या लगन से देखें और कैसा रिजल्ट रहेगा। देखिए, हमें दोनों से देखना है, लगन से भी और चंद्र राशि से भी। अब मान लीजिए आपका लगन मेष है और आपकी जो राशि है वो कुंभ है। अब अगर मेष से बृहस्पति जाएंगे तो वो चौथे घर में गोचर करेंगे, तीसरे, चौथे और पांचवें में। लेकिन अगर मैं एक्वेरियस साइन की बात कर देता हूँ तो वहां पर ये जो मूवमेंट है वो अष्टम में चली जाएगी। राइट। ठीक है, आप देखिए ना 11, 12, 1, 2 और 3, तो वहां से वो 8th हाउस में जाएंगे, फिर नवम में और दशम में। अब जब अष्टम भाव में है तो वो हो सकता है कि इतने अच्छे नहीं हैं, तीसरे भाव में भी अच्छे नहीं हैं। तो आपको कैसे देखना है? अगर तो लगन से और चंद्रमा से दोनों से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आपका समय बहुत अच्छा है। ओके। अगर चंद्रमा से और लगन में से दोनों में एक अच्छा है और एक बुरा है तो आपके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। ओके। और अगर दोनों से खराब आ रहा है तो आपका समय वाकई खराब है। अब वो वाकई ही खराब का क्या मतलब है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है जी। हमारे इंटरनल फीलिंग्स का कारक है। ये जो ट्रांजिट है वो हमारे मन की शांति और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, जिस तरह से हम हालात को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चंद्र से देखा जाता है। लेकिन जो हालात हैं वो लगन से देखे जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका मन तो बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा से ट्रांजिट बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगन से खराब है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपका मन फिर भी बलवान रहेगा और उन सर्कमस्टांसेस से आप निकल जाओगे। वाइस वर्सा, चंद्र कुंडली से आपका जो ट्रांजिट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लगन से अच्छा है, सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपके सर्कमस्टांसेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका मन फिर भी व्याकुल रहेगा, मन के अंदर शांति नहीं रहेगी। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन हम फिर भी खुश नहीं होते हैं। बिल्कुल, बहुत बार होता है सर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है लगन से और चंद्रमा से देखने का। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम ये डिस्कस करेंगे तो ऑडियंस को दोनों तरीके से पता लगेगा। आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठो। जैसे अगर मैं अब एरीज राशि की बात कर रही हूँ तो जिनका एरीज लग्न है और जिनकी एरीज राशि है, आप वो दोनों पॉइंट्स बना के नोट कीजिए और फिर आपको एक रियल क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों में अच्छा है, एक में अच्छा है या दोनों में खराब। एग्जैक्टली। तो हम मेष से स्टार्ट करते हैं। अब जिनकी मेष राशि है उनके लिए शनि की साढ़े का पहला ढैया चल रहा है। चंद्रमा जो है वो, शनि जो है चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कठिनाई वाला पीरियड आप कह सकते हैं। जब भी शनि एक जल तत्व की राशि में चंद्रमा से 12वें घर में गोचर करेंगे तो वो बहुत इमोशनल टर्मोइल देते हैं। वो मानसिकता जो है ना आपकी, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ले आते हैं। स्पेशली चंद्रमा से जो दूसरा भाव होता है वो फैमिली प्रॉस्पेरिटी का होता है, धन का भाव होता है। तो एक तो शनि वहाँ पर बैठ के आपके जो फाइनेंसेस हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, या जिस तरह से आप सेविंग्स कर रहे थे अपने जीवन के अंदर, वहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके फूड हैबिट्स, खाना टेस्टलेस फील होने लग जाता है। मेष राशि और मेष लगन वालों को भी, क्योंकि लगन से भी ये 12वें भाव में
जो है शनि गोचर कर रहे हैं। जी। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से शनि आपके छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो जब शनि छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी रोक शोक कर्जा के लिए आपको देंगे ही देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात बृहस्पति की हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति जो है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर करेंगे। अब ये देखिए, एक तो आपके पास साढ़े सती की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसमें जो रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। कैसे? 1 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जहाँ से उनकी दृष्टि शनि पर भी होगी। तो वो जो शनि का एक टर्बुलेंट मेंटल ट्रमॉयल आपके जीवन में चल रहा था उसमें कमी आएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर थोड़ी संघर्ष आपके जीवन में पैदा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बृहस्पति जहाँ बैठेंगे, अगर वो अच्छे स्थान पे नहीं बैठे हैं तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उस घर में अच्छा होता है। तो यहाँ पर तीसरे घर में जो प्रेजेंट सिनेरियो है 1 जून तक बृहस्पति तीसरे में बैठकर उनकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, पंचम दृष्टि, उसके बाद उनकी दृष्टि नवम भाव पर, उसके बाद उनकी जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर पड़ती है। तो आपका सामाजिक दायरा अच्छा करेंगे बृहस्पति, आपको स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे ले जाएंगे, आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उसमें भी वृद्धि करेंगे, आपको किसी ना किसी अच्छे रिलेशनशिप में, किसी अच्छे एग्रीमेंट में ले आएंगे। और जब चौथे भाव में आएंगे तब सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। और ये समय 1 जून से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 31 अक्टूबर तक बहुत तेज़ी से चौथे घर में आएंगे। प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जो आपके पेरेंट्स हैं, मदर हैं, क्योंकि वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो है वो दशम के ऊपर होगी, 12वें भाव पर होगी, अष्टम भाव पर होगी। तो आपके जो अचानक से पैसे खराब हो रहे थे वो पैसे खराब नहीं होंगे। अष्टम भाव ज्ञान का भी है, तो नया ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। 12वें भाव में जो अननेसेसरली खर्चा या अननेसेसरली आपको लॉसेस हो रहे थे उसमें कमी आएगी और प्रॉस्पेरिटी का ये 4 महीने का समय रहेगा। फिर फटाफट से जो देवगुरु बृहस्पति है वो पंचम में चले जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर तक वहाँ रहेंगे और फिर वो जो है वापस जाने के लिए वक्री हो जाएंगे। लेकिन जो मघा नक्षत्र के अंदर पंचम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, वो आपके ज्ञान को, आपके भाग्य को, आपके 11वें भाव को, स्पेशली अगर आपने श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों का जो है आपने पूरा जो है शांति की है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो जब बृहस्पति अक्टूबर 30 को सिंह राशि में आए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपने पितृ शांति करने के लिए, स्पेशली मेष लगन और मेष राशियों के लिए। तो आप गया जा सकते हैं, गोकर्णा जा सकते हैं और पितृ की शांति करवा सकते हैं उस घर के मेंबर से जिसको अधिकार है। अधिकार घर में सबसे बड़े को होता है, तो उनको लेकर आप साथ जाकर जो है पितृ शांति करवाएं। तो ओवरऑल मेष राशि और मेष लगन के लिए, ऑल्दो मेष राशि की साढ़े सती चल रही है, लेकिन 7 महीने तक देवगुरु बृहस्पति एज ए सेवियर उनकी लाइफ में आने वाले हैं। और इनफैक्ट देवगुरु बृहस्पति कर्क में वापस रेट्रो होकर जाएंगे, तो काफ़ी लंबे समय तक, अगले सेकेंड हाफ ऑफ 2027 तक बृहस्पति वहाँ रहने वाले हैं। सो एक अच्छी किरण आशा की मेष के लिए, लगन के लिए और इवन राशि के लिए। राशि में इवन साढ़े सती है, फिर भी एक अच्छा पीरियड मुझे नजर आ रहा है। बहुत सुंदर। तो मतलब आपकी साढ़े सती चल रही है, फिर भी गुरु आपको बचाएंगे। बिल्कुल, ये बचाएंगे। हम मेष राशि के लिए बिल्कुल सर। इसी से हम टॉरस, वृषभ की बात करते हैं, उनके लिए ये जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट क्या लेकर आएगा? जी देखिए, वृषभ राशि या लगन जिनका है उनके लिए जो शनि है ये 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में 2026 में गोचर करेंगे। प्रेजेंटली जब हम बात कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है। सेकंड भाव में बृहस्पति की दृष्टि छठे में
अष्टम पे और दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की रहती है। छठा भाव में जब भी बृहस्पति देखेंगे तो वो छठे भाव को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं या कोई रोग है तो डेफिनेटली अगर आप धार्मिक हैं और गुरु के दिखाए हुए पथ पे चलते हैं या गुरु मंत्र करते हैं या अपने गुरुओं को विजिट करते हैं तो छठे भाव की जो नेगेटिविटी है उसमें कमी आएगी। आपका रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। इसी प्रकार आपके 10th हाउस के अंदर भी एक्सपेंशन नज़र आती है मुझे। आप काम में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये जून तक का समय जो है आपके लिए अच्छा है। 2nd हाउस में बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से और लगन से उत्तम माना गया है। एक बेसिक प्रिंसिपल जो है ना रंगोली जी, बृहस्पति का दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें और 11वें में चंद्रमा से और लगन से नेचुरली जो एक ट्रांजिट है उसको अच्छा मानते हैं। ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव। और लेकिन इसकी एक शर्त हमेशा याद रखिएगा कि आपके जीवन में 70% आपके जीवन का जो प्रेजेंट आपका जो कमान है वो महादशा के पास होती है। तो महादशा सपोर्टिव होनी चाहिए। क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। मैं आपकी कुंडली देखे बिना मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आपके जीवन की वर्स्ट दशा चल रही हो और उसमें बृहस्पति 2nd हाउस में आएंगे, थोड़ा रिलीफ तो देंगे, लेकिन जो मैंने पॉजिटिव बातें कही उसका 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार जब 1 जून के बाद बृहस्पति तीसरे में आएंगे तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। आप कोई नया स्टार्टअप या कोई भी नई चीज़ को थोड़ा सा आप रुकें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव के बृहस्पति को हम अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं पर वो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन रहती है बृहस्पति की। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में आएंगे तो वहाँ से उनकी दृष्टि अष्टम, दशम और 12वें भाव पर होगी। सिंह राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आकर बैठेंगे वो ऐसा समय होगा जब माता की सेहत और आपके मदर और कंफर्ट, प्रॉपर्टी अगर आप बाय करना चाह रहे थे तो आपको वहाँ पर एक्सपेंशन मिलने वाली। आपके रिलेशनशिप इन लॉज के साथ अगर कहीं ख़राब थे वो अच्छे हो जाएंगे। आपको जो अचानक से धन में प्रॉब्लम आ रही थी या लॉसेस हो रहे थे वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो उसको रोक लगा देंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को पॉजिटिव कर देंगे, आपकी गलत संगति को छुड़ा देंगे, क्योंकि अब बृहस्पति की दृष्टि 12वें के ऊपर है। सो टेक्निकली ये जो 3 महीने का पीरियड है वृषभ के लिए, जो जून से लेकर अक्टूबर तक है, ये थोड़ा वॉचफुल पीरियड है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद 2026 के अंत तक ये काफ़ी पॉजिटिव जो है समय रहने वाला है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर वृषभ के लिए हमेशा बताना चाहूँगा कि वृषभ लगन के लोगों ने पिछले जन्म के अंदर दान, दया, धर्म कम किया होता है और उनका सबसे बड़ा कार्मिक सेटलमेंट क्रोध को लेकर भी होता है। वृषभ का क्रोध क्योंकि वृषभ के 12वें भाव के स्वामी मंगल है। राइट। तो इनको इस जीवन के अंदर अपने क्रोध के ऊपर निरंतर रखना चाहिए। देखिए, धन की 3 परिभाषाएं हैं। अगर आपके पास धन है तो आपको उसको भोग लेना चाहिए या उसको दान कर देना चाहिए। अगर आप अपने धन को भोगते नहीं हैं या दान नहीं करते हैं तो उसका नाश हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक लेसन है वृषभ लगन के लोगों के लिए। तो बृहस्पति जब चौथे घर में आए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है घर लेने की, ले लीजिए। अगर आपको 2nd हाउस में अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ गहने खरीदने की, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की, इट इज़ द राइट टाइम। आपको लेना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब इनके लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक ये अच्छा समय आपको लग रहा है कि इन्हें करना चाहिए। जी सर, इसी से मिथुन की बात करते हैं। जिनका लग्न मिथुन है या जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए ये जुपिटर का मूवमेंट क्या लेकर आएगा? देखिए, मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति लगन में ही है और चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर है। अभी वक्री है। 11 मार्च को जो है ये रेट्रोग्रेशन से बाहर होके मार्गी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा
जब चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में होते हैं तो थोड़ा सा टर्बुलेंट और ऑब्सेसिव टाइम रहता है। आप कभी कभी डोल जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गुरु की जो ब्लेसिंग है वो 100% नहीं है आपके साथ है। आप वापस बार बार जाके देख रहे हैं जो मैंने किया वो ठीक तो किया है। अभी वैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा, जैसे जिस बच्चे की अगर मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जो है वो फील हो सकती है, लेकिन 11 मार्च के बाद ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जो है रेट्रोग्रेड की वजह से जी, हो रहा था। तो वो बिल्कुल जो है सीधे चलने लगेंगे। और लगन में बृहस्पति सप्तम को, पंचम को, नवम को देखते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए स्पिरिचुअल, आपकी जो इंक्लिनेशंस हैं वो बढ़ जाएंगी। नेम, फेम, 5th हाउस, स्किल एरिया आपका बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग किताब अगर लिख रहे हैं तो किताब का लॉन्च हो जाना, किताब के अंदर किताब की वजह से नेम फेम मिलना, आप अपने स्किल पे अच्छा फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि वाकई हमारे अंदर स्किल है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पार्टनरशिप, मैरिज, एसोसिएशन, इसके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस के लिए बहुत अच्छा है। आपके बृहस्पति जो है दशम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो सप्तम और दशम के स्वामी होकर ये जब गोचर करेंगे द्वितीय भाव के अंदर, जब ये उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे, तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा समय है आपके लिए ये, राइट। आप अपने प्रोफेशन से काफ़ी धन जो है कमा पाएंगे, आप सेविंग कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि थोड़ा धन पेरेंट्स के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 1 जून में बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो 10th लॉर्ड का द्वितीय भाव में जाना एक अपने आप में एक योग है, एक ब्लेसिंग है, एक राजा का योग है। तो वो एक अच्छा समय मुझे नज़र आता है। लेकिन अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आएंगे थोड़ा संघर्ष देंगे। देखिए, कुछ भी नई चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं आती है, क्योंकि आपके सप्तमेश और दशमेश 10th लॉर्ड होकर वो तीसरे भाव में बैठे, संघर्ष के भाव में बैठे। आप पराक्रम को दिखाने का आपको मौका तो देंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं। आप सब कुछ होते हुए भी ब्लेस्ड फील नहीं करेंगे, आप सब कुछ होते हुए पॉजिटिव फील नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो वक्री होकर अर्ली 2027 में दोबारा आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में चले जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक, मई जून तक वो वहीं रहने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर मैं जेमिनाई को लगन या जेमिनाई राशि को मैं बृहस्पति की मूवमेंट में देखूं तो मेरे हिसाब से ये अच्छा समय है। केवल जो वॉच आउट समय है, जहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो समय है जब आपके बृहस्पति जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपको रखना है। लेकिन बृहस्पति ज़्यादातर जहाँ भी जाते हैं अच्छा ही करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी ही रहती है। बट आई थिंक इट्स अ गुड मूवमेंट। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पैसे को, अपने एसेट्स को, अपने हेल्थ को, अपने डाइट को अच्छा करने की। बिल्कुल, तो बहुत ही पॉजिटिव समय है स्पेशली मिथुन के लिए। और सर आपने एक बात बहुत सही कही, आई एम श्योर कि बहुत से जेमिनाई वाले अग्री करेंगे। अभी इनका जुपिटर लग्न में है और पहले वो टॉरस में था, एक्सपेंस के भाव में ही, तो इनके खर्चे बहुत हो रहे होंगे। तो अब जुपिटर आके इनको सेकंड में जब एग्जॉल्ट होंगे कैंसर में तो थोड़ा इन्हें वो प्रोटेक्शन मिलेगा। सो आई होप ऑल द जेमिनाइज आर एबल टू सेव द मनी दैट दे वांट टू। इसी से हम जुपिटर का मूवमेंट कैंसर के लिए डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जुपिटर अपने आप में ही एग्जॉल्ट होते हैं। कर्क राशि और कर्क लगन के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति उनके 12वें भाव में चंद्रमा से और लगन से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है ना, अपने आप को ज्ञान देने वाला भाव होता है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे, क्योंकि वहाँ से चौथे के ऊपर और अष्टम के ऊपर दृष्टि रहती है, छठे के ऊपर भी दृष्टि रहती है। अब जब चौथे घर पे दृष्टि कर रहे थे तो आपको 100% अपॉर्चुनिटी आई होगी प्रॉपर्टी बनाने की, घर को रेनोवेट करने की, घर में कुछ नया करने की। तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली वो अच्छी थी। अष्टम भाव में जब बृहस्पति देख रहे हैं तो आपके इन लॉज के साथ रिश्ते अच्छे हो गए होंगे, प्लस ऑन द सेम टाइम आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा इस समय में। लेकिन फिर भी द्वादश बृहस्पति को हम इतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं। आपके लिए जो बेस्ट पीरियड है वो 1 जून से शुरू होने वाला है, जब देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद
आपके लगन में उच्च के होने वाले हैं, तो वो पंचम भाव को, नवम को, सप्तम पे आपका ज्ञान, आपका नेम फेम। अगर आपके बच्चों की शादियां होने वाली थी तो इन 3 महीने में अगर आप मेहनत करेंगे आपको आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, क्योंकि 5th हाउस के ऊपर ब्लेसिंग आ गई बृहस्पति की। ऑन द सेम टाइम भाग्य, गुरु, लॉन्ग ट्रेवल्स, अच्छे ट्रेवल्स, पार्टनरशिप, आपका और आपके स्पाउस के बीच में भी रिश्ता अच्छा होगा। राइट, क्योंकि एक्सॉल्टेड जुपिटर 7th को देख रहा है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव, 2nd हाउस में चले जाएंगे, वहां पर भी बृहस्पति अच्छे हैं। राइट, क्योंकि वेल्थ के भाव में जाने वाले हैं, आपका पैसा जुड़ेगा। 6ठे भाव में रोग शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, इससे आपको आराम मिलेगा। और दूसरे भाव में बैठकर वो आपके 10म भाव को भी देखेंगे, आपके काम को, कार्य को, आपकी जो कर्म स्थली है उसमें भी पॉजिटिविटी लाने वाले हैं बृहस्पति। सो टेक्निकली अगर ये मैं पूरा साल देखूं, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद जून ऑनवर्ड्स कर्क लगन को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो हाफ जो पार्ट है इस ईयर का 2026 का, जून के बाद आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आएंगे जुपिटर। सर, इसी से लियो में जुपिटर मैं डिस्कस करूंगी कि लियो वालों के लिए ये जो जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट है ये क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, सिंह लगन के और सिंह राशि के लिए शनि का अष्टम ढैया चल रहा है। और शनि के 2 ढैया जो है, एक साढ़े सती के अलावा चतुर्थ, संकटा और एक अष्टम ढैया माना गया है। अष्टम ढैया में मानसिक प्रताड़ना और एनर्जी लेस होना ये कॉमन चीज़ देखी गई है। शनि अष्टम में है, रोज़ आपके सामने एक नया चैलेंज जो है वो लेकर आते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपकी पर्सनल स्टेट हो। ऐसे में आपके देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो 11वें, 12वें और लगन में होने वाला है। जब तक तो देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में है, आप पॉजिटिव हैं, बचे हुए हैं, क्योंकि आपका सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, आपको गेन्स हो रहे हैं। आपके 7म भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, 3रे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, 5म भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये सारी जो दृष्टियाँ हैं इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। आपके स्किल का डेवलप होना, उसके बाद आपके 3रे भाव पराक्रम का बढ़ना, नई शुरुआत मिलना, अपनी मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र मिल जाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 1 जून को जब बृहस्पति द्वादश भाव में उच्च के होंगे, थोड़ा सा आपको संभल के चलने का समय है, क्योंकि अचानक से आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप स्पेंड करने वाले हैं। उससे आप बच के रहिएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ज़रूर हो जाएगी कि जो शनि का आप अष्टम ढैया झेल रहे थे, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके शनि पे आ जाएगी। जुपिटर की दृष्टि जी, तो वो आपका जो ढैया चंद्रमा से अष्टम में चल रहा था, वहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति उसका जो प्रकोप है उसको रोकेंगे। उसको शनि को कहेंगे, शनि महाराज आप थोड़ा रुकिए, इनको अब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमें कि ये थोड़ा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और पॉजिटिव वे से चलें। लेकिन दोबारा से जो है फिर आपके लगन में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जब लगन में आएंगे तो नेम फेम भी आपको मिलेगा। सो टेक्निकली अगर मैं इनका समय देखूं, जून से लेके अगले मार्च अप्रैल तक, ऑल्दो बीच में रेट्रोग्रेशन आने वाला है बृहस्पति का, लेकिन ये एक पॉजिटिव मूव है, पॉजिटिव पीरियड है। बृहस्पति द्वादश में गोचर करने के बावजूद भी शनि को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इनका ढैया बना रहा है। तो आपने पिछले 1-1.25 साल से बहुत कुछ सहा है सिंह लगन ने। उनके फैमिली के अंदर बहुत ट्रमॉइल्स मैंने देखे हैं, क्योंकि सिंह लगन की सबसे बड़ी जो एक मुझे दया मेरे मन में आती है सिंह लगन को देखकर, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग लगन है, वो सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन इन रिटर्न उन्हें 2 वर्ड्स प्रेज के भी नहीं मिलते, स्पेशली अपनी फैमिली से। क्योंकि सिंह लगन से 12वें भाव में चंद्रमा 4 नंबर राशि होती है। आप हजारों सिंह लगन वाले से मिलिए, वो दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन के लिए बहुत कुछ करेंगे, बट इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलता है। ये विडंबना है। शायद इसीलिए वो खुद की खुद बड़ाई करते रहते हैं। इसलिए उनको एक सुपर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, आई हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है जीवन में।
अगर कुछ बहुत हर लियो वाले के साथ होता है। हर लियो वाले के साथ होगा। उनको एक्सेप्टेंस कर लेना कि मेरा जन्म, जैसे अब सूर्य है, सूर्य को आप 24 घंटे, सूर्य जो है आपको हमेशा एक धरती के लिए वरदान है। आज अभी दिन है यहाँ पर तो अमेरिका में रात है, फिर अमेरिका में दिन होगा तो यहाँ रात होगी, वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन इन रिटर्न आप मुझे बताइए कि इतने लंबे समय में आपने सूर्य देवता को क्या दिया? कुछ लगन, कुछ जन्म केवल देने के लिए आते हैं कि दूसरों को जीवन देना कितनी है। अच्छी बात कही आपने, कुछ लगन और कुछ जन्म हम सिर्फ लोगों को देने के लिए आते। उसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं, तो ये वो लगन है। You have to be a giver. So जितने भी सिंह लगन के लोग हैं वो जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि इट इज द लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग, बर्निंग योरसेल्फ एंड गिविंग टू अदर्स, खुद को जलकर दूसरे को सुख देना इज इक्वल टू सिंह लगन। वाओ, जस्ट लाइक लव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग। जी, तो इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में लव और रोमांस का भाव पंचम है, जिसके स्वामी सिंह सूर्य है। ओह, राइट। तो सूर्य यही दिखाता है कि यही सिखाता है कि प्यार केवल देने की चीज है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन लेने की होगी, वो प्यार के अंदर कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ आ जाएगा। बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा आज हमने कुछ डिकोड किया सर। पर्सनली मैंने रिलेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। सो आई एम श्योर कि जो सर ने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आप जरूर लेंगे, लियो लग्न वालों या लियो राशि वालों। इसी से सर हम कन्या वर्गों की बात करते हैं। कन्या के लिए क्या होगा? जी, कन्या राशि और कन्या लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर दशम, एकादश और द्वादश भाव में हो रहा है। इट इज इन द 10th, 11th एंड द 12th हाउस। दशम भाव के बृहस्पति चंद्रमा से एवरेज माने जाते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि डेफिनेटली आपको एक्सपेंशन जो है अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। शनि आपके सप्तम में बैठे हैं और वो आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि शनि जहाँ भी जाएंगे आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, चाहे वो आपके योग कारक ग्रह क्यों ना हो। तो सप्तम में शनि यहाँ पे बैठकर आपको डेली बेसिस पे बहुत मेहनत करवा रहे हैं। मतलब जो काम 10 घंटे में होता था, आज की डेट में 12-15 घंटे आपको लगाने पड़ रहे हैं। और थोड़ी इनसिक्योरिटी है। ऑल्दो शनि के पास दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है आपके सप्तम भाव में, लेकिन फिर भी उनकी लगन पे और चौथे घर पे जो दृष्टि है वो आपको इतना कंफर्टेबल नहीं रख रही है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग है। दशम भाव में वो जून तक बैठे हैं और आपको हर मुश्किल से बचाते हुए आ रहे हैं आपके कार्यस्थल पे। देखिए, अगर आप मेरे से जानना चाहती हैं ना रंगोली जी की स्वर्ग कहाँ है, तो इतनी सारी कुंडलियों में जो स्वर्ग है वो हमारा दशांश चार्ट होता है। स्वर्गांशा बोले जाते हैं D10 चार्ट को। क्योंकि आपका कर्म स्थान ही अगर अच्छा है, अगर आप 12 घंटे काम करके बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप प्राउड फील करते हैं और अच्छे पैसे घर लेके जाते हैं, भूलोक पे उससे बड़े स्वर्ग की कोई परिभाषा नहीं है। सर 7th में क्यों नहीं हो सकता? प्रेम में 5th में क्यों नहीं हो सकता? बच्चों में भी तो ये स्वर्ग महसूस किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे और प्रेम केवल देने की चीजें हैं। यू हैव टू बी गिविंग। लेकिन जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको आपका वर्क स्टेशन जो आपका स्थल है वो आपको देता है। वो आपसे लेता नहीं है। यहाँ पे रिसीविंग है। सो टेक्निकली अगर किसी का काम अच्छा चलता है, किसी को मनचाही नौकरी मिली हुई है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वही स्वर्ग है और उसी स्वर्ग की वजह से आपकी फैमिली, परिवार और आपके बच्चे आपको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। आप किसी उस मर्द से या किसी से बात करके देखिए कि जिसने अपने जीवन में बहुत कमाया हो और कुछ वजह से 1-2 साल से वो ना कमा पा रहा हो, उसकी सम्मान में, उसके इज्जत में, सोसाइटी में, परिवार में उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है फॉर नो रीज़न। ये कलयुग की विडंबना है, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। सबसे बड़ा स्वर्ग आपका काम है। योर वर्क is heaven and heaven is a place on earth. Heaven is a place on earth. So दशम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, फिर 11वें में आएंगे, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप को अच्छा करेंगे, पराक्रम को अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति द्वादश में जाएंगे, द्वादश में यानी कि सिंह राशि में अक्टूबर 31 के आसपास जब एंटर करेंगे, तो वो जो 3 महीने का समय है
उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर झांकना होगा कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करना है, कहाँ पर मुझे अपने स्किल को डेवलप करना है, कैसे मुझे अपनी डेली रूटीन को ठीक करना है, कैसे मुझे अपनी सेहत को ठीक करना है, क्योंकि वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि छठे पे, चौथे और अष्टम भाव पे होगी। जब भी बृहस्पति 12वें में बैठकर चौथे, छठे और अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वो आपको फोर्थ, एट्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, ओके, राइट, क्योंकि 12वें में गोचर करेंगे। तो वो हमेशा आपको बताएंगे कि ऐसे डेली रूटीन मेंटेन की जाती है, ऐसे अपने मन को प्योर किया जाता है, उसकी तरफ देखो कहाँ पर आपके मन में प्योरिटी है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का भाव है और हृदय को स्वच्छ करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके मन में मैल है और बृहस्पति 12वें से गोचर कर रहे हैं तो वो पीड़ा वाला समय होगा, क्योंकि वो बार बार को बोलेंगे कि अपना मन साफ करो। अष्टम भाव में आपको जो सीक्रेट्स ऑफ लाइफ हैं उनको समझना होगा, दिखावा बंद करना और दबा के मेहनत करना, मेहनत भी ऐसी हो कि किसी को नज़र ना आए और आपकी जो सक्सेस है वो लोगों को नज़र आए। ये बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर का मैसेज होता है। ग्रेट। सो सर, नाउ दैट वी कवर्ड फ्रॉम एरीज टू वर्गो, अब हम लिब्रा यानी तुला जिनकी राशि है उसके लिए जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट क्या लेकर आएगा? देखिए, तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं भाग्य, दशम और 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं और शनि महाराज इनके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, शनि की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन 6th हाउस होती है। 6th हाउस जी, दबा के आपसे मेहनत करवा रहे हैं और आपके धीरे धीरे जितने भी आपके रोग हैं, शोक हैं, कर्जे हैं, उनके लिए आपको रास्ते दिखा रहे हैं शनि महाराज यहाँ पे कि इस रास्ते पे चलो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आते हैं और इस समय वो भाग्य में हैं, थोड़े वक्री हैं, 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा भाग्य आपका जो है बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहाँ पर चीज़ें सही करनी है और आपके लगन पर भी दृष्टि है। लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे 11 मार्च के बाद और लगन पे और पंचम भाव पे दृष्टि अच्छी दृष्टि मानी गई है, तीसरे भाव पर भी इनकी दृष्टि है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में हैं। तो आपके कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी यात्राओं को वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव करेंगे। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति 10th में आएंगे दशम भाव में, वो आपके शनि के ऊपर उनकी दृष्टि होगी, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी, आपके मम्मी पापा परिवार, वहाँ पर सुख का माहौल होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान करना चाहते हैं, जून से लेकर अक्टूबर तक बेस्ट पीरियड है। आप फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आप खरीदिए। आप कोई फिक्स्ड एसेट्स आप लेना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तुला लगन या तुला राशि वाले, इनके लिए भी बहुत अच्छा समय जो है ये पीरियड रहने वाला है। ऑन द सेम टाइम अक्टूबर के बाद ये आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें से इनके सप्तम और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। तो तीसरा भाव जो है वो नई स्टार्टिंग्स का है, छोटी जर्नीज़ का है, विद इन द कंट्री ट्रैवल का है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपका स्किल को एनहांस कर देंगे यहाँ पर। तो अगर आपको सीखने वाले थे, आपको जिम या डांस या कुछ भी स्टार्ट करने वाले थे, बहुत अच्छा पीरियड अक्टूबर के बाद ये रहने वाला है। ऑन द सेम टाइम बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे भी होगी, तो आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, उन पे भी वो एक आशीर्वाद देने वाले हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं और आप प्रेगनेंसी या प्रोजनी या बच्चा कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, सो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत पॉजिटिव है। कुदरत, पूरी कायनात आपकी मदद करेगी अगर आप बच्चा चाहते हैं। सो ओवरऑल तुला लगन या तुला राशि के लिए बृहस्पति का नवम, दशम और 11, इसमें से नवम और 11 में जो गोचर है बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल ये आपके शनि को भी बहुत पॉजिटिविटी देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। तो ये एक अच्छा पीरियड ओवरऑल रहने वाला है। सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपके बृहस्पति दशम भाव में हो तो थोड़ा ओवर प्राउड मत फील करिएगा।
क्योंकि 10th में बृहस्पति 10th में जब बृहस्पति होते हैं तो वो ना इंसान थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाता है, थोड़ा प्राउड फील करने लगता है, क्योंकि जैसे ही दशम में आपको एक्सपेंशन मिलती है, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो हाई हेडेडनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बात आप याद रखिए कि आपके लगन और आपकी राशि के लिए बृहस्पति एक मित्र ग्रह नहीं है, राइट, लीब्रा के लिए। सो वो थोड़ा सा कैरिड अवे होना मैंने देखा है। तो उसमें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो ओवरऑल लीब्रा के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप देख रहे हैं। जुपिटर बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। इसी से सर हम मंगल की राशि स्कॉर्पियो, बहुत ही मिस्टीरियस साइन जिसे कहा गया है, उसके लिए जुपिटर क्या लेकर आएगा? तो जिनका लग्न स्कॉर्पियो और जिनकी राशि स्कॉर्पियो, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका लगन या राशि स्कॉर्पियो है तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री हैं और ये डायरेक्ट हो जाएंगे 11 मार्च को और जून तक अष्टम भाव में रहेंगे। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है। बृहस्पति ने पिछले 6 महीने में आपको काफ़ी हद तक पुश किया होगा अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलने के लिए। अगर आप बदल पाए हैं तो अच्छा है, नहीं तो बृहस्पति अष्टम में आपको थोड़ा पनिश भी कर देते हैं, आपकी सेहत को थोड़ा सा चैलेंजिंग कर देते हैं। और अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से आपके 12वें भाव पर है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर है। बृहस्पति आपसे सात्विकता और सात्विक भोजन मांगते हैं, लेकिन अगर आपकी जो आदतें हैं वो सात्विक नहीं है, आपकी कुसंगति है, तो इस बृहस्पति ने आपको 100% ट्रबल किया होगा। ऐसी सिचुएशंस दी होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। लेकिन द वेट इज़ ओवर। जैसे ही बृहस्पति आपके भाग्य में 1 जून को गोचर करेंगे, आपका पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा। इमीडिएटली आपको घर का सुख, छोटे ट्रैवल्स का सुख, आपके मन को, आपके इंटेलिजेंस को एक नई शांति, एक नई शक्ति आपको देखने को मिलेगी। आपके बच्चे, आपका लव लाइफ, रोमांस, आपका स्किल, ये सारी चीज़ें एनहांस होने लगेंगी। तो जून ऑनवर्ड्स वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए एक गोल्डन पीरियड है और ये 12 साल के इंतज़ार के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में आकर उच्च राशि में बैठने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत ही फायदेमंद समय रहने वाला। और फिर बृहस्पति दशम में चले जाएंगे। इवन दशम में भी आपको आपके कार्यस्थली के ऊपर, क्योंकि आपकी कुंडली के एक मित्र ग्रह हैं, आपके इनकम, आपका 2nd हाउस जो आपकी फिक्स्ड इनकम है, फैमिली है, कुटुंब है, इन सब पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठ के 6ठे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, 4थे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे। 6ठे भाव की जो दृष्टि है वो आपको कई कर्जा जो आपने लिया था उससे निकलने का रास्ता, दवाई जो आप अगर खा रहे हैं किसी बीमारी की, तो वो भी आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो बृहस्पति का जब तक अष्टम में गोचर है थोड़ा संभल के चलना है। जैसे ही नवम अब दशम में रहेगा तो ओवरऑल जून 2026 से लेकर जून 2027 तक बधाई हो, एक पॉजिटिव पीरियड है। आपने इनके लिए तो टाइम पीरियड भी बता दिया है कि एग्जैक्ट ये विंडो में, इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा समय चलने वाला है। तो आई एम श्योर इट वुड मेक ऑल द स्कॉर्पियंस हैप्पी। इसी से हम गुरु की पहली राशि और गुरु का ही ट्रिपल मूवमेंट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राशि इज धनु। आई जस्ट लव धनु, आई डोंट नो व्हाई। देखिए, धनु राशि के लिए चतुर्थ ढैया चल रहा है। शनि उनके 4थे घर में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि चंद्रमा से या लगन से 4थे घर में गोचर करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और घर पे रेनोवेशन, प्रॉपर्टी डीलिंग। लेकिन अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो आपकी प्रॉपर्टी की डील्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि चतुर्थ ढैया प्रॉब्लम्स लेकर आता है। बृहस्पति सप्तम, अष्टम और नवम में गोचर करेंगे। अभी बृहस्पति सप्तम में है, वक्र स्थिति में है। सप्तम का बृहस्पति नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। आपके लगन को देख रहा है तो आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है। 11वें भाव में आपके गेन्स को बढ़ाते हैं, तीसरे भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करते हैं। लेकिन जब वक्री रहते हैं तो थोड़ा सा ऑब्सेशन और डिले ले आते हैं। लेकिन 1 जून से
ये अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर तक अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं. Okay. यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि यहाँ से एक तो आपका ढैया चल रहा था, लेकिन जैसे ही अष्टम में आएंगे पहले तो शनि के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी, तो शनि को थोड़ा काम डाउन करेंगे. Okay. तो यहाँ पर आपको जो चतुर्थ ढैया का प्रकोप था उसमें कमी आएगी, लेकिन ये आपको सीधा सीधा एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा. यू विल हैव टू चेंज. आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो नॉलेज है, इट नीड्स एन अपग्रेड, राइट. अगर आप नहीं करते हैं तो अष्टम बृहस्पति पूरा एक साल, क्योंकि बीच में 3 महीने के लिए जाएंगे आपके नवम भाव में सिंह राशि में, फिर वापस आ जाएंगे वक्र होकर, तो ये अच्छा समय नहीं रहने वाला है. तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस टाइम को अगर आप ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बदलूंगा, मैं अपने आप का पूरा माइंडसेट जो है यहाँ पर बदलूंगा. नवम भाव में जब आएंगे तो लगन को काफ़ी एनहेंस करेंगे धनु राशि वालों को, और धनु क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि आपके लगन या राशि के चंद्रमा पे होगी. तो पॉजिटिव पीरियड तो है, लेकिन वो जो अष्टम का पीरियड है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर से लेके अगले साल जून 2027 तक, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आप हो जाइए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने इमोशंस को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बृहस्पति अष्टम में होते हैं तो कहीं ना कहीं पर लोअर बैक में, स्पाइन में चोट लगने का डर होता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, बट ओवरऑल ये मिक्स्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको देने वाला है. तो मतलब धनु के लिए कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड है, नॉट वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी नेगेटिव. जी. ओके, बट आई एम श्योर कि जो आपने प्रिकॉशंस बताए हैं उनको धनु लग्न वाले या धनु राशि वाले डेफिनेटली फॉलो करेंगे. सर, इसी से शनि की पहली राशि मकर, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लेकर आएगा ये जुपिटर? मकर के लिए जो शनि महाराज हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. तीसरा शनि अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव है, एक पावरफुल पोजीशन है. थर्ड हाउस में शनि. लेकिन बृहस्पति छठे, सातवें और अष्टम भाव से गोचर कर रहा है. इनका जो सातवें भाव में जो गोचर रहेगा उसको मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ, लेकिन जो छठे और अष्टम भाव का गोचर है वो एक केयरफुल गोचर है, क्योंकि चंद्रमा से जब छठे भाव में प्रेजेंटली बृहस्पति हैं तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्पेशली आपने देखा होगा कि जितने भी मकर लगन के लोग हैं या मकर राशि के लोग हैं उनका वेट बढ़ा है. बृहस्पति छठे भाव में आकर आपके सेकंड हाउस को देखकर ना आपके जो फूड खाने की जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको बढ़ा देते हैं. डेफिनेटली आप लोग हमें बताइए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का. बृहस्पति लिवर और आपके बॉडी फैट के कारक हैं, तो जब बॉडी फैट और लिवर का एक कारक ग्रह छठे भाव में बैठेगा तो आपको बॉडी फैट और लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स दे सकता है. स्पेशली अगर आप अल्कोहलिक हैं या जंक फूड खाते हैं, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो आपको जून तक केयरफुल रहना है. जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो आपके सप्तम में होंगे. नई पार्टनरशिप्स, समाज, सोसाइटी, नई अपॉर्चुनिटीज़ तीसरे भाव से ये आपको देंगे. लगन पे भी आपकी दृष्टि डालेंगे तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे. लेकिन अक्टूबर से दिसंबर में फिर बृहस्पति अष्टम में आ जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि बदलिए, अपने आप में बदलाव लाइए, अदरवाइज आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी. तो ये जो अष्टम भाव का भी जो गोचर रहने वाला है ये भी काफ़ी लंबे समय में, क्योंकि जैसे ही आप जून 2027 के बाद निकलेंगे आगे तो अष्टम का बृहस्पति फिर आपके साथ जो है लंबा समय तक रहने वाला है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. और कैप्रिकॉर्न लगन की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑल्दो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन वो थोड़े से अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं, राइट. रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो मकर लगन को नहीं आती है, सैटर्न की कोल्डनेस की वजह से. तो यहाँ पर बृहस्पति ये कह रहे हैं कि मैं अष्टम में आऊँगा, आपके चौथे और 12वें को देखूंगा, तो अपने रिलेशनशिप को भी आप सुधारिए, क्योंकि 12वां एक ऐसा भाव है जो कुसंगति को रिप्रेजेंट करता है. वो ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है आपके जीवन में, अगर आप उनके साथ जा के मिल रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप सफ़र करने वाले हैं अपने जीवन में. तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन देवगुरु बृहस्पति का मैसेज है. डेफिनेटली जो सप्तम भाव के अंदर समय है वो अच्छा बीतने वाला है. तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए राशि और लगन दोनों के लिए मिक्स्ड पीरियड है, लेकिन अपनी सेहत का और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी कुसंगति का ध्यान रखें.
इसी से सर शनि की दूसरी राशि एक्वेरियस कुंभ के लिए कैसे रिजल्ट्स होंगे? वुड इट बी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस अबाउट कैप्रिकॉर्न? देखिए, कुंभ जो राशि है, इनकी शनि की साढ़े सती का तीसरा और आखिरी ढैया इनके जीवन में चल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम, छठे और सप्तम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में चंद्रमा से या लगन से देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर उनकी दृष्टि भाग्य के ऊपर, आपके 11वें भाव के ऊपर, लगन के ऊपर रहती है। अब जब बृहस्पति पंचम में बैठ के भाग्य को देखेंगे, आपको प्रोडक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स विद फैमिली आपको वो दे देंगे, पॉजिटिव ट्रैवल आपका रहने वाला है। ऑन द सेम टाइम देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव पे अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको गेन्स भी देंगे। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की जब लगन पे आपके दृष्टि होगी तो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस, सात्विकता, धर्म, ये इसका ज्ञान आपको आएगा। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्च के होके गोचर करेंगे, आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। कोई भी बड़ा डेट या कर्जा आपको नहीं उठाना, स्पेशली कुंभ लगन वालों को, जी, कुंभ राशि क्योंकि अगर ये जून से लेकर अक्टूबर का समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप कर्जा उठाएं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपना पैसा कहीं डाल दें और वहाँ से एक बहुत रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यू विल एंड अप इन केसेस लॉसेस और आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपको अपनी जुबान और खान पान पे थोड़ा सा लगाम लगानी होगी। ऑन द सेम टाइम दशम भाव पे दृष्टि है, वो पॉजिटिव है, आपको काम मिलेगा, आपके पास काम आएगा भी। लेकिन आपके बृहस्पति जो है आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामियों के छठे भाव में गए हैं। दैट मीन्स 2 धन भावों के स्वामी का छठे भाव में आना आपके धन को रिस्क में डालता है, लिटिगेशन में डालता है। बस इन बात के लिए आप केयरफुल रहें। लेकिन उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक फिर बृहस्पति सप्तम में आएंगे, पॉजिटिव हैं, लगन को देखेंगे, आपके नए कार्यों को, पराक्रम को, मनचाहा अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं वो मिल जाएगा, चेंज ऑफ लोकेशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। 11वें में आपका जो बड़े भाई हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, मित्र हैं आपसे बड़े उम्र में, उनका साथ आपको मिलने वाला है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन टाइम टू वॉच आउट फॉर इज़ अक्टूबर, फ्रॉम जून टू जो है अक्टूबर से दिसंबर तक, और उसके बाद फिर जून जो 2027 के बाद जो आपका समय आने वाला है वो पॉजिटिव समय रहने वाला है, क्योंकि परमानेंटली बृहस्पति लंबे समय तक आपके सप्तम भाव में जो है वो बैठेंगे। सो ये थोड़ा सा आपके लिए वॉलेटाइल ईयर है। स्पेसिफिकली अगर आप स्पेकुलेशंस में काम करते हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेज हैं तो इट इज़ लिटिल रेड अलर्ट। एंड आई एम श्योर कि आपने जो इन्हें प्रिकॉशंस बताई हैं उन्हें ये फॉलो करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली दिख रहा है। सर, आज की लास्ट राशि पाइसेस, द इमोशनल मिस्टिकल राशि, और जिनका लग्न पाइसेस है, आपका आई नो आपकी फेवरेट राशि है पाइसेस, और आप कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट लग्नास इज हैविंग अ पाइसेस, राइट? तो क्या कुछ इनके लिए लेकर आएगा? इनकी तो साढ़े सती भी चल रही है। पाइसेस की जो है दूसरा फेज, साढ़े सती का पीक फेज चल रहा है इस समय, और शनि लगन में है। तो जब शनि लगन में होते हैं ना, तो आपका एक इंटेलिजेंस वाला जो कनेक्शन है ना ब्रह्मांड से, वो कट जाता है, यू आर ब्रोकन। शनि का लगन में और चंद्रमा के ऊपर गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति की बहुत इंपॉर्टेंस आने वाली है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में, फिर पंचम में और छठे में गोचर करेंगे। चौथे भाव का बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है, घर में सुख शांति देता है, उसकी दृष्टि 12वें पे होती है, अष्टम पे होती है, दशम पे होती है, आपके काम को ठीक रखता है, आपको मोक्ष की तरफ कैसे लेके जाना है, कैसी बुरी आदतों को छोड़ना है, कैसे एक्सटेंडेड फैमिली की इज्जत करनी है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इस सब में बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब बृहस्पति जून में आपके जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे 1 जून को और अक्टूबर तक रहेंगे, यहाँ पर वो साढ़े सती का जो दूसरा ढैया है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन पे सीधी दृष्टि डालेंगे, उसके बाद आपके भाग्य पे भी डालेंगे, आपके 11वें भाव पे भी डालेंगे। तो जून से अक्टूबर, फिर अगले साल जनवरी 2027 से
अप्रॉक्सीमेटली जून 2027 का पॉजिटिव पीरियड है इस शनि के दूसरे ढैया के बीच में। लेकिन बृहस्पति थोड़े समय के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक आपके छठे भाव में आएंगे। अपनी सेहत का, अपने खान पान का, अपने काम का थोड़ा ध्यान रखिए। आपके लिए लग्नेश हैं, आपके लिए एक पॉजिटिव हैं, प्लैनेट हैं। लेकिन छठे भाव में कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या आपका फैटी लीवर है तो वहाँ पर लीवर डिजीज़ या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेट गेन, ये प्रॉब्लम्स आपको दे देते हैं। बट ओवरऑल जो आप काफ़ी लंबे समय से साढ़ेसती, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल हो गए आपको साढ़ेसती झेलते हुए, लेकिन ये जो गोचर है बृहस्पति का पंचम भाव में आकर उच्च का होना बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर पाइसेस। मतलब बहुत कुछ इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा जुपिटर 5th हाउस में बैठकर। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं, किन राशियों के लिए ये जुपिटर का ट्रिपल मूवमेंट बेस्ट है और किन को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अगर हम कंक्लूड करें? राशियां हैं, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है, वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है, पाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। जिनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है वो कन्या राशि है, मिथुन जो है राशि है, और तुला। इनको थोड़ा सा, इनको, और ऑब्वियसली मकर राशि, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली सर, आई एम श्योर कि जो आपने प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई बातचीत में ही, जो हमने प्रिकॉशंस निकाले हर राशि के लिए, हमारी ऑडियंस उन्हें डेफिनेटली फॉलो करेगी और हमेशा की तरह एक बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही मीनिंगफुल और यूजफुल पॉडकास्ट आज हमने किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट विद बीइंग विद नवनीत सर, और हम जब भी एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत रिस्पॉन्सिबली ही शेयर्स हिज विजडम विद अस, और हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए आज हमने उसी की बात की। जो आई एम श्योर जो जुपिटर अतिचरी को लेकर भय है, मिथ्स हैं, वो क्लियर हुए। आई विश कि आप सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आइए जुपिटर, क्योंकि ब्लेसिंग्स का प्लैनेट है, देव गुरु है। और आप ये प्रैक्टिकल जो रेमेडीज सर ने बताई बातचीत के बीच में, उन्हें डेफिनेटली फॉलो कीजिए। साथ ही साथ बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर सर से बात करें, और आपकी क्या क्वेरीज हैं खुद के चार्ट को लेकर, आज के डिस्कशन को लेकर, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की मास्टर क्लास और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।